अब हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऋण ऋण आवेश का प्रवाह होता है कहाँ? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है कहाँ? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो इधर देखिए उच्च विभव है, प्लस है, उच्च विभव है, इधर निम्न विभव है। तो जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है माइनस से कहाँ? प्लस की ओर। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। चलिए, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को इतना वोल्ट 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कितना, अब कुल विभवांतर कितना है मेरा? 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। और कितना बाद में कितना एम्पियर की धारा प्रवाह कर रहे हैं? तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो प्रतिरोध विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर एक 1 पॉइंट कितना है? 5 वोल्ट है, धारा 2 एम्पियर का। तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना? लगभग 0.7 ओम। चलो, कौन सा संबंध धारा घनत्व कहलाता है? तो हम लोग पढ़े हैं धारा घनत्व जे बराबर धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे पराया जे से सूचित किया जाता है। थ्योरी के क्लास कर ले, अच्छा रहेगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। चित्रानुसार, इस चित्र में ये दिया गया है, चित्रानुसार जी से कोई धारा नहीं जा रही, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं जा रही है, तो ये संतुलन स्थिति में है। तो एप्सिलॉन का मान होगा कितना? 7.2 वोल्ट। इसको हल करना पड़ेगा, आप लोग हल कर सकते तो कर लीजिएगा, ना दूसरे वीडियो में फिर बना के भेजेंगे। 44 नंबर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले तार 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोनों के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम ही होगा। कितना होगा मेरा? 10 ओम ही होगा। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। यह चर R प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में तथा एक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के आरे लगा है। प्रारंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। तो चर प्रतिरोध का मान एक समान दर से कम किया जाता है। परिपथ से धारा क्या होगा? बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त करेगी। हो जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल वो परिवर्तित रहता है। जब किसी धातु का प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तो चूंकि चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल, चालकता को सिग्मा से, प्रतिरोधकता को रो से। तो सिग्मा और रो, सिग्मा का मान क्या होगा? यहाँ देखना, सिग्मा इंटू होगा 1/रो, सिग्मा इंटू 1/रो। तो सिग्मा का मान होता L/RA और रो का मान होता है RA/L। कटेगा तो इसका मान कितना आएगा? 1 का अर्थ क्या है? 1 का मान कभी बदल नहीं सकता, वो परिवर्तित रहेगा। तो बदल नहीं सकता है तो ये क्या रहेगा? वो परिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों को कटने के बाद प्रतिरोधकता और इसका गुणनफल करते हैं तो इसका मान मेरा कितना प्राप्त होता है? 1। 1 में का मान कभी बढ़ या घट नहीं सकता, तो वो परिवर्तित रहता है।
कहीं उसमें प्रतिरोध रहा ही नहीं। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता, किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। शक्ति का एक इकाई होता है, याद रखना, शक्ति का इकाई एक वाट भी होता है, एम्पियर वोल्ट भी होता है, एम्पियर ओम भी होता है। शक्ति का 3 इकाई यहाँ पर दर्शाए हैं। शक्ति का 3 इकाई है, वाट, एम्पियर वोल्ट और एम्पियर ओम, याद रखना है। अब चलिए इस संयोजन देखिए, यहाँ पर पूरे संयोजन का हल करना। इसके यहाँ पर पूरे जो संयोजन है, इस पर जो आवेश हम लोग निकालेंगे तो इसका आवेश निकलेगा 3 कूलम। इसका आवेश निकलेगा 3 कूलम। और हम धारिता का सूत्र जानते हैं। धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश बराबर होगा आवेश बराबर धारिता गुना विभवांतर। आवेश बराबर, ये क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। धारिता पर ये संयोजन का कुल यदि विभवांतर हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट ही निकला। और उसके बाद हम लोग जानते हैं इससे निकालना है आवेश। तो धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश बराबर होगा धारिता गुना विभवांतर। धारिता 6 है और विभवांतर कितना 3, छोटिया कितना 18 माइक्रोफराड। छोटिया कितना 18 माइक्रोफराड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 49 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी जानते हैं। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम प्रतिरोधकता का बीमा सभी जानते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। और विभवांतर का बीमा होता है ML2 T/-3 और I/-2 I/-1 होगा। I/-1 इंटू क्या, धारा का क्या एम्पियर, नीचे ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस तो उसका पावर ऊपर माइनस। तो इसका होगा ML2 T/-3 और I/-2 तो यही होगा ML3 T/-3 I/-, प्रतिरोध की बीमा ML/2 T/-3 I/-। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक सभी पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो में जाइए और देखिए। इलेक्ट्रिक करंट में सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। ओम मीटर, यह एक वीडियो देखना बाहुबली फिजिक्स क्लासेज में। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो बीमा होती है ML2 T/-3 I/-2। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो बीमा होता है ML2 T/-3 I/-2। आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है। इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध हो सकता है। एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। न्यूनतम जो संयोजन होता है 1 बटे क्या होगा 3 है। 1/3 + 1 न्यूनतम का अर्थ होता है श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे 1/3। ये तो हल्का हाल कर लीजिए। इसका न्यूनतम कितना होगा, इसका 1/3 ओम। न्यूनतम प्रतिरोध लाना है तो श्रेणी क्रम में संयोजित करना। अगला देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत प्रतिरोध होता है। हम बताए हैं आप लोगों को थ्योरी में, सूक्ष्म मानव शरीर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह 50,000 ओम होता है। यदि मानव का शरीर गीला है, याद रखें तो इसका प्रतिरोध होगा 10,000 ओम। एकदम शुद्ध है, सूखा हुआ है तो उसके शरीर के मानव का प्रतिरोध 50,000 ओम होगा। यदि शरीर गीला है तो इसका प्रतिरोध होगा कितना 10,000। तो यहाँ का स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तो कितना होगा 50,000 ओम। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, वीडियो में देखिए बाहुबली फिजिक्स क्लास पर इलेक्ट्रिक करंट का इशारा उसमें हल किए हैं। मोबिलिटी वाला वीडियो देखें, उसमें हल किए हैं। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर और क्या प्रति न्यूटन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, किसका होता है ऊर्जा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है या इकाई होता है किसका, ऊर्जा का। चित्र में
चित्र में यहाँ देखना, आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो कहने का तात्पर्य आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान बराबर है। अब बराबर होता है तो जितना आने वाली धारा उतना जाने वाली धारा है। तो इस परिपथ में आने वाली धारा शून्य है। क्या है, देखिए आने वाली जो धारा है, अब 20 और 4 24, आने वाली धारा 20 4 24 है। तो जाने वाली भी धारा 16 4 16 8 24 है। तो यहाँ पर जितना धारा आने वाली है उतना जाने वाली है। तो आने वाली प्लस जाने वाली माइनस, आने वाली प्लस और जाने वाली माइनस, तो कुल योग कितना हो गया 0। क्या 24 आने वाली भी है और 24 जाने वाली भी है। तो यहाँ आने वाली धारा का मान 0 है। तो आई का मान कितना होगा 8 एम्पियर। आई का मान कितना होगा 8 एम्पियर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्र में धारा आई का मान कितना 8 एम्पियर। अगला शोषित विद्युत ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला, एक 4 किलोवाट का बॉयलर 2 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। 30 दिनों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा PIRT। पी है और 2 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाता है 30 दिनों तक। तो क्या होगा भी और क्या 2 घंटे भी ऊर्जा बराबर होगा P और समय टी हो गया। और विद्युत 30 दिनों तक उपयोग किया जाता है। समय 30 दिनों तक उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18 6 चौके 24, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 यूनिट, यही है 2 घंटा प्रतिदिन। तो कुल कितना समय 30 दिन तक यूज किया, तो कुल कितना समय यूज किया, तो 60 घंटा। और 60 घंटा यूज किया और कितना किलोवाट 4 किलोवाट। तो टोटल ऊर्जा कितना हो गया 60 घंटा में 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, कितना यूनिट यूज किए हम। 2 घंटा प्रतिदिन यूज करते हैं 30 दिन तक, तो टोटल यूनिट हो गया, टोटल समय हो गया 60 दिन। और एक दिन में कितना यूज करते हैं, तो 4। एक दिन में हम 4 यूज करते हैं, तो टोटल यूनिट कितना किए 6 चौके 24, 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। एक 636 वाट का हीटर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री से 40 डिग्री तक कितना समय लगाएगा। तो याद रखना कितना 150 सेकेंड। अगला 1 किलो, हम बताएं 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, हम जस्ट बताएं आप लोगों को। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चौथा, 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किया गया कार्य बराबर होगा VIR। तो V का मान कितना दिया हुआ मेरा, V का मान 15 वोल्ट 15 है। I का मान कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर गुना 10 एम्पियर। और T का मान कितना 10 सेकेंड तक गुना कर दीजिए इसको। VIR होता है वोल्ट का 15 है, 10 है, आई भी 10 है, धारा भी 10 है, प्रतिरोध भी 10 है, 1500 जूल। 1500 जूल स्पष्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पैंसठ नंबर। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है हम लोगों को। उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है हम लोगों को, देख नहीं रहे। उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना हम लोगों को।
तो ऊष्मा बराबर होता है क्या, आई स्क्वायर क्या आर टी। आई का मान दिया हुआ है मेरा कितना, नहीं ये सूत्र नहीं अलग हो, उस विभवांतर है, तो वी आई आर, वी आई टी, वी आर टी होगा, वी आर टी। भी दिया हुआ है 7। अब 20 मिनट तक धारा प्रवाह किया तो 20 मिनट सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना, छोतिया 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200 सेकेंड, हाँ 1200 सेकेंड, हाँ 20 मिनट तक यूज किया, 1 मिनट 1200 सेकेंड। और 5 एम्पियर की धारा गुना, इसको गुना कर लीजिएगा तो ये आएगा कितना, 2800 कैलोरी। कितना आएगा, 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी गुना कर लीजिएगा आप लोग, 2800 कैलोरी। अब इसमें कह रहा है क्या, चित्र में प्रवाहित धारा का मान, तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध मेरा 5 है। इस संतुलन अवस्था में देखिए, इधर से चलिए इधर से चलिए, संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था का है क्या, पी वाई क्यू बराबर क्या, आर बाई एस। तो पी है 5 और क्यू है 15, फिर आर है 5 और एस है मेरा कितना, 15। ये संतुलन अवस्था में 1/3 है, बराबर 1/3 पी बाई। ये संतुलन अवस्था में जब ऊपर का, तार के ऊपर का प्रतिरोध और तार के नीचे का प्रतिरोध बराबर हो जाए, बराबर हो गया तो संतुलन अवस्था में, तो इसका प्रतिरोध कितना बचा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब तो इससे प्रवाहित धारा निकाल लेंगे हम लोग, तो इससे प्रवाहित धारा निकालेंगे तो धारा बराबर हो जाएगा क्या, विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रतिरोध। प्रतिरोध 5 यहाँ पर इस संतुलन में हो गया, तो इसका प्रतिरोध बचा 5 ओम का, तो धारा विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर 10 है, प्रतिरोध 5 है, 5 दूनी 10। अब कह रहा है क्या, इससे प्रवाहित धारा बराबर, तो धारा बराबर न, धारा बराबर फिर निकालना धारा, तो अब धारा बराबर, अब टोटल परिपथ से प्रवाहित धारा कितना, 2 एम्पियर का। अब फिर इससे प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, सेल में जाने वाली धारा निकालना, तो आई बराबर होगा फिर विभवांतर बटे प्रतिरोध, विभवांतर बटे प्रतिरोध, धारा और विभवांतर बटे प्रतिरोध। हाँ विभवांतर यहाँ निकला कितना मेरा, 2 और 2/10 कर लेंगे, तो धारा बराबर जाएगा कितना, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अगला, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, कितना होगा, तो 4 तिया 12, 2 मिनट में 4 तिया 12, 12 गुना 10⁻³ जूल। अगला देखना, 1000 है, 1000 वाट हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित, उसका प्रतिरोध क्या है, उसका प्रतिरोध क्या है, 52 पॉइंट कितना, 9, 52.9 ओम। चलिए अगला, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, किसका किया जाता है, तो नाइक्रोम का। हमारे पास 20 वोल्ट 20 वोल्ट पर 40, 60 और 100 वाट के 3 बल्ब है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है, तो जिसकी शक्ति अधिक है, जिसकी शक्ति अधिक है वह धारा का खपत अधिक करेगा। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध जिसका कम रहेगा वही अधिक धारा को खर्च करेगा। तो 100 वाट के बल्ब का जो है शक्ति अधिक, प्रतिरोध जो है क्या कम है, यही कारण ये धारा का अधिक खपत करता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पर बताए हैं क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति, विद्युत शक्ति पर ये जा करके क्लास में क्या होता है, v² बटे क्या मेरा होता है, r। 73 नंबर। इस संयोजन में, हाँ अब सीधा इस संयोजन में, तो इस ये जो देख रहे समांतर क्रम वाला जो है, यही इसको टोटल इस प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 4। तो 4 में इससे भाग दीजिए, विभवांतर। अब धैर्य परिपथ में चित्र में धारा का मान निकालना, तो धारा बराबर हम लोग जानते हैं
विभवांतर, विभवांतर क्या, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को। तो ये एक पर विभव 20 है, एक पर 0 है, और प्रतिरोध, धारा का मान निकालना। धारा बराबर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो धारा बराबर विभवांतर है मेरा कितना, 20 में से 0, अब बटे प्रतिरोध कितना है इसका 4, घेरा हुआ जो है टोटल का तुल्य प्रतिरोध इतने निकलेगा। तो I बराबर होगा कि 20 में से 0 जाएगा तो 20 बटेगा 20 बटे 4, 4 पंचे 20, 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर की। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोध ए बी के समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधों को उसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, उसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, ऊष्मा उत्पन्न कौन करता है, प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध का अनुपात होगा वही ऊष्मा का अनुपात होगा। कोई भी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न कौन करता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोधों का अनुपात निकाल लीजिए कितना है, 4 ओम। तो दूसरे पेज को लेते हैं। हाँ, प्रतिरोध, कोई परिपथ में प्रतिरोध ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना प्रतिरोध का अनुपात होगा। प्रतिरोध का अनुपात कितना, 4 ओम बटे 2 ओम बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 1, 2 दूनी 4, 2 अनुपात 1। ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर धातु का प्रतिरोध घटता है, रूल है। तो ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। विभव मापी से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हेतु जानना आवश्यक है। संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई पर यदि विभव मापी से प्रवाहित धारा जहां शून्य हो जाए उसी को संतुलन लंबाई कहते हैं। यदि संतुलन लंबाई हमको मालूम है तो कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल हम निकाल सकते हैं, कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। आप क्या 77 नंबर 76 था, अब 77 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। अब 77 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, देखिए इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना आसान है, x का मान हम लोगों का इसमें निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे x का मान, तो P बाई क्यू बराबर, संतुलन स्थिति में P बाई क्यू, गैल्वेनोमीटर से धारा का मान शून्य है तो यह व्यवस्था संतुलन में है। तो P बाई क्यू बराबर होगा मेरा क्या, R बाई एस। तो P बाई क्यू कितना, 5 है तो 10 है, तो इसका दुगुना है तो 10 का दुगुना कितना होगा, 20 संतुलन व्यवस्था में। चलिए संतुलन व्यवस्था में जाते हैं तो 5 बाय 10 अब बराबर हो जाएगा क्या, 10 बाय कितना है x, ये और ही खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी ने खत्म, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1/2 बराबर होगा 10/x। बाय क्रॉस कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 ओम। ऐसे भी याद रखें इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है। इसका अनुपात 1/2 आया तो ये भी आया 1/2, 2 से गुना इसमें कर देंगे तो 10 दूनी 20 होगा इसका। हाँ, चित्र में x संतुलन स्थिति में होगा, कितना संतुलन लंबाई कितना पर प्राप्त हुआ मेरा, 40 सेंटीमीटर पर, तो इसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 40 ओम। संतुलन लंबाई जितना पर प्राप्त होता है वही उसका प्रतिरोध होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने में, प्रतिरोध को मापने में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा ओम का नियम है, अभी भी बताए हैं, जे बराबर होता है जे बराबर सिग्मा ई। धारा घनत्व बराबर होता है चालकता गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 81 नंबर, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है,
समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा, E1R2 प्लस ε2R1, ε1 इंटू R2 अब प्लस होगा ε2R1 अब बटे क्या R1 प्लस R2। ये सारा चीज़ थ्योरी में हम जो है सभी को बता चुके हैं, थ्योरी में जाके सब पढ़ें। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसकी धारिता, इसमें प्रवाहित धारा का मान घटाना होगा। धारा का मान जैसे जैसे संतुलन स्थिति में विभव मापी कब आता है, जब धारा का मान शून्य हो जाता है। तो धारा का मान शून्य कैसे घटते घटते होता है, तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। अगला देखते हैं, विद्युतीय परिपथ के लिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से सभी जो है बता चुके हैं। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए कौन सही, प्रतिरोधकता बराबर होता है, अभी भी बताए हैं, RA बटे क्या होता है L। सबको एकदम मुंह पर रख कर लें सभी क्वेश्चन को। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा सही मान, प्रतिरोधकता बराबर और प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे क्या लंबाई। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, सभी जानते हैं चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी। ऐसे भी अच्छा जो चालक हो, इससे अच्छा चालक तो होता है ना चांदी से। अगला क्वेश्चन का कहना है, T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, सभी जानते हैं चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होता है क्या होता है, I2RT। जूल के उसमें प्रभाव नियम से, ये जो है हम ये वीडियो में सारा छोड़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो में। ये सब पढ़ने के लिए आप जो है वीडियो को देखें, वहाँ सब अच्छा से आप समझ जाइएगा। कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग के प्रतिरोध का कार्बन कोड, हरे रंग के प्रतिरोध का कार्बन कोड, हरा रंग ग्रीन, देखिए कितना स्थान पर आता है, BB रॉय, ग्रेट का कितना, छठा, तो 5 होगा इसका, तो 5। चलिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहता है, तो हम बताएं, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर एक ही विभवांतर उत्पन्न होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, याद रखना है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर एक ही विभवांतर उत्पन्न होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। तो कौन सी राशि समान रहता है, धारा का। अब इसको यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि भिन्न भिन्न होती है, तो धारा। और वही श्रेणी क्रम के बात करें तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों से एक ही धारा, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग। 89 नंबर क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध रंग के लिए पीला रंग देखना है, पीला येलो का स्थान 5वां है, BB रॉय 5वां, तो 0 से चलता है, कम कर लेंगे 5वां से 4 है। इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर ले, जैसे करना है याद कर ले इसको, अन्यथा परीक्षा में 1 नंबर गंवाना पड़ेगा आप लोगों को। यदि विद्युतीय क्षेत्रीय अनुगमन वेग VD है तो चालकता या मोबिलिटी होगी, हम बताए हैं आप लोगों को। प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को मोबिलिटी कहते हैं, इसे प्रायः म्यू से सूचित किया जाता है। सारा वीडियो में देखिए जा करके, तो और अच्छा से समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो सारा छूटा हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला देखते हैं, समान धातु के 3 तारों का द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है, उनके लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है। तो अनुपात में है तो विद्युतीय प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, 27 नोतिया 27 3 6, 27:6:1। कौन सही है, तो सभी जानते हैं धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा एक अदिश राशि है और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तांबे के एक तार, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, क्या कर रहा, तांबे के एक तार तथा एक जर्मेनियम के तार, तांबा का तार है चालक है, जर्मेनियम का तार है अर्धचालक है।
कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध। अब देखना, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ताप घटने पर घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है और ताप घटने पर बढ़ता है। तो एक कड़ा तांबे के एक तार है और एक जर्मेनियम का तार है। तांबा तो चालक है, इसका ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। जर्मेनियम अर्धचालक है, इसका ताप घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। हाँ, तो प्रतिरोध, तांबे का प्रतिरोध घटेगा। तांबे का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। चालक है, ताप घटने पर घटेगा। और जर्मेनियम का प्रतिरोध, ताप, अर्धचालक है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर, ताप घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तब ताप घटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा अर्धचालक का, और चालक का घटने पर घटेगा ही समान में। 94 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? अभी तुरंत बताएं। धारा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहता है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिरोध का प्रतिरोध R है या 4 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में है। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है। प्रारंभिक प्रतिरोध होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होगा? 2R, दुगना होगा उसका। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति जोड़ा जाता है, घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, घर में जो बल्ब जलाने यानी चीज़ को, तो किस क्रम में किया जाता है? तो ये पार्श्व क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में, याद रखना। अब इसमें निकालना है क्या का मान? धारा का मान इसमें निकालना है। धारा का मान, धारा बराबर होगा विभवांतर, विभवांतर V1 V2 माइनस V1, अब बटे हो जाएगा क्या? R। तो V1 माइनस V2 माइनस 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, और माइनस 1 वोल्ट है। तो -4 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट, और प्रतिरोध का मान दिया हुआ 30। तो कितना हो जाए? प्रतिरोध का मान दिया हुआ 30। तो अब इसको हल कर लीजिए। इससे में भाग दी, इससे भाग घटाइएगा, ये प्लस है माइनस है। तो 3 वोल्ट बटे 30, 10 तिया 30। ओम होगा इसका मात्रक, वोल्ट, ओम होगा, वोल्ट होगा। घटाएंगे तो 3 वोल्ट और 10 तिया 30। तो ये धारा बराबर हो गया कितना? 1/10। अब वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर। तो इसका जो कितना? 0.110, इतना वोल्ट प्रति एम्पियर। सही है। चलिए अगला, एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। एम्पियर मात्रक है धारा का, और घंटा मात्रक है किसका? समय का। तो धारा इंटू समय बराबर होता है क्या? आवेश। तो आवेश का मात्रक है एम्पियर घंटा। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक प्रति केल्विन होता है। प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का ऐसा मात्रक प्रति केल्विन होता है। सभी वीडियो में छोड़ दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट के। यदि ताप प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का ऐसा मात्रक प्रति केल्विन। चलिए अगला देखते हैं, यदि ताप 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या? प्रतिरोधकता गुणांक का मान समान रहता। प्रतिरोधकता गुणांक का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना कर किया जाता है किसका? प्रतिरोध का। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना प्रतिरोध को का। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। ये स्विच ऑन करते हैं तो किसी बल्ब का जो ताप है पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, याद रखना है। अब इसको हल करना है 104 नंबर क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में दिए गए 2 सेलों का विद्युत वाहक बल, चलिए तो है, सही है। दिए गए चित्र में इसको हल करना, यहाँ देखना है इसको। ये दोनों पहले श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का निकालने का सूत्र होता है R बराबर क्या? R1 प्लस क्या? R2। तो 6 + 6 बराबर कितना? 12 ओम।
अब फिर ये दोनों श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम का निकालने का नियम है 1/r बराबर 1/r1 3 और प्लस 1/r2 दोनों मिलाए तो कितना आया 12 वो 12 आया। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम 12 4 तिया 12 4 तिया 12 और 4 का 4 1/r। तो 1/r बराबर हो गया 5/12 तो r बराबर हो गया 12/5। चलिए अब इतना वोल्ट के सप्लाई से इसको जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में धारा का मान धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो धारा बराबर विभवांतर का मान है 4.8 और प्रतिरोध टोटल निकाले कितना 12/5। तो आई बराबर ही हो जाएगा 48 और गुना हो 1.8 और गुना हो जाएगा 5/12। अब हल कर लीजिए तो 48 बटे इसको 10 लिख सकते हैं, इसको 5/12 कितना होगा 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 दूनी 48 2 एम्पियर। तो इससे प्रवाहित धारा बता चुके हैं सारा, इससे प्रवाहित धारा कितना निकलेगा 2 एम्पियर का। यदि दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 E2 हो और उन सेलों से विभव मापी के तार का संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 L2 हो तो विद्युत वाहक बल यदि संतुलन विभव मापी का हो जाता है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह लंबाई के समानुपाती होता है। तो ε1/ε2 बराबर होगा क्या L1/L2। आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। अब फिर अगला ऑब्जेक्टिव कल भेज रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, कल संपूर्ण इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव भेज देंगे। परीक्षा का तैयारी करते रहिए, बहुत कम समय में 90% से अधिक नंबर लाइए, ये मेरी दुआ है।